दोस्तों बात है वर्ष 1937 की, जब जवाहरलाल नेहरू एक कंपनी की स्थापना करते हैं, रजिस्टर कराते हैं, एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। 1938 में लखनऊ के अंदर जवाहरलाल नेहरू और उनके जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके सहयोग से एक अखबार शुरू करते हैं जिसका नाम नेशनल हेराल्ड, और ये इंग्लिश का पेपर। इसका मकसद कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं आज़ादी को लेकर, वो सब जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता को आज़ादी के प्रति जागरूक करने के लिए। उसके बाद हिंदी में भी निकाला जाता है एक पेपर, जन चेतना, और उसके बाद उर्दू में कौमी आवाज़। ये चलता है सिलसिला। अखबार जो है आज़ादी की इस लड़ाई में बड़ा एक हिस्सा बन जाता है, लोगों तक कांग्रेस की नीतियों की आवाज़ पहुंचाने के लिए। इसके बाद बॉम्बे और दिल्ली ये संस्करण भी शुरू होते हैं। फिर 1942 के दौरान क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, इस पर प्रतिबंध लगा देती है। 1942 की बात है। बैन रहता है 1942 से 1945 तक। 1945 के बाद 1946 से लेके 1950 तक फिरोज गांधी, जो लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के शौहर थे, वो इसकी देखरेख करते हैं। इसका संचालन में वो अपना वो टाइम देते हैं। पहले इसके जो संपादक थे, सबसे पहले वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। जानकार सूत्रों के अनुसार ये बताया जाता है कि जब तक फिरोज गांधी रहे 1946 से 1950 तक, तो आर्थिक हालात काफी सुधरे कंपनी के। लेकिन 1950 के बाद धीरे धीरे आर्थिक हालात बिगड़ने लगे। बीच में बंद हुआ, डिजिटल पेपर शुरू किया गया, उसके बाद फिर रिवाइव हुआ, करते करते 2008 तक आते आते इसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है, आर्थिक स्थिति, कि ये बंद हो जाता है। ये तीनों पेपर बंद हो जाते हैं पब्लिश होने के लिए, पब्लिकेशन के लिए। कांग्रेस पार्टी लोन दिया करती है इन बिटवीन एजेएल को, ताकि अखबार की जो हालात हैं, एजेएल के जो अखबार चलाती है ये नेशनल हेराल्ड और दूसरे हिंदी उर्दू के, सुचारू रूप से चलाने के लिए तकरीबन 2010 तक आते आते ये लोन अमाउंट पहुंच जाती है 90 करोड़ रुपया। उसके बाद एक ट्विस्ट आता है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड। जबकि एजीएल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, उसके अंदर 1000 शेयर होल्डर्स थे। उसमें से जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है तो मात्र कुछ लोग ही रह जाते हैं, जिनमें सोनिया गांधी 38% हिस्सेदारी, राहुल गांधी 38% हिस्सेदारी, और 12% के करीब हिस्सेदारी वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस जैसे लोगों की। अब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो 90 करोड़ रुपया। एक चीज और भी याद रखिए यहाँ कि ये नई कंपनी है और अभी एग्जिस्टेंस में आई है, कोई बिजनेस नहीं है इसका। तो ये 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को वापस दे देती है, और कांग्रेस पार्टी को कहती है कि अब एजीएल जो भी डील करेगी पैसे का हमें देगी, ना कि आपको। अब यंग इंडिया
यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अप्रोच करती है एजेएल को कि आपको हमें 90 करोड़ नहीं देना, आप 50 50 लाख। करोड़ में इसकी टोटल जो है एसेट्स लायबिलिटीज जो भी है वो आप हमारी कंपनी को ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद वो शेयर होल्डिंग जो है सारी एजेएल की 99.9% वो ट्रांसफर हो जाती है यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड को। ये 2010 की बात है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी मेंबर पार्लियामेंट जो बीजेपी के हैं, वो एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं दिल्ली की अदालत में कि ये इसमें गलत है, अनैतिकता से लाभ प्राप्त करने की तो ये है इसमें, यानी कि अनैतिकता से लाभ प्राप्त किया गया है। 2014 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक चार्जशीट फाइल करती है फिर अदालत के अंदर 988 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग की। केस चलता है, इन बिटवीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी अग्रिम जमानत लेते हैं। इस समय तक भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये जो है जमानत पे है। इसके बाद 2016 के लगभग मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिस सर्व करती है एजेएल को कि आप ये जगह खाली कर दीजिए, आपकी लीज जो है वो कैंसिल कर दी गई है क्योंकि यहाँ कोई पेपर अब छप नहीं रहा। जबकि एजेएल का कहना था कि 2016-17 से ये डिजिटल फॉर्म में पब्लिकेशन हो रहे हैं। एजेएल अदालत का दरवाजा खटखटाता है दिल्ली कोर्ट के अंदर, जहां अल्टीमेटली स्टेटस को का ऑर्डर करती है अदालत और स्टे मिल जाती है, यानी कि जैसे ही वो हालात हैं वैसे रहेंगे, स्टेटस को का मतलब है। तो दोस्तों अब सोचिए कि अखबार बंद, कभी डिजिटल पब्लिकेशन हो गई शुरू तो कभी बंद हो गई, आर्थिक हालात खराब, तो आखिर ये सब क्यों फिर? ऐसा माना जाता है कि नेशनल हेराल्ड के पास बड़े बड़े शहरों में बॉम्बे, हैदराबाद, लखनऊ ऐसी कई और शहरों में प्रॉपर्टीज हैं जिनकी कीमत लगभग 2000 करोड़ से ऊपर आंकी गई है। तो सवाल ये है एक्चुअली, जिसके पीछे आरोप लगते हैं कि इस संपत्ति को लेकर ही यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई और ये एजीएल से जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफर हुई सारी। इसके बाद कार्रवाई चलती है और अल्टीमेटली अदालत ये कहती है कि अगली कार्रवाई जो है, सुनवाई जो है वो होगी 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक लगातार, 2 जुलाई से 8 जुलाई 2025, यानी कि कल से। तो आज आपसे, आज 1 जुलाई है जब ये रिकॉर्ड की जा रही है वीडियो, तो कल क्या होगा अदालत में ये तो 8 के बाद ही पता चल पाएगा। क्या अदालत फर्दर डेट देती है, निर्णय जो भी है अदालत सुनाएगी, उसके बाद हम आपसे शेयर ये करते रहेंगे। मैं विनोद कुमार, न्यूज़ परिवर्तन 24 से, नमस्कार।